आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। एक क्लास 10 के लिए बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। 10 क्लास में क्या होता है कि कितने भी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मूला को लिखवा देने के बावजूद भी उनको ये पता नहीं रहता है कि किस फॉर्मूला का उपयोग कहाँ की जाए और कैसे की जाए। ये सब कुछ जानकारी के लिए आप लोग को त्रिकोणमिति आज हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये जो त्रिकोणमिति है, ये त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है और इसका जन्मदाता कौन है। तो त्रिकोणमिति का जन्मदाता जो है आर्यभट्ट को कहा जाता है। और साथ ही साथ इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग प्राचीन काल में पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियों को, डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता था। और आज के डेट में बात की जाए तो जितना भी इंजीनियरिंग और साइंस की दुनिया बात की जाए उसमें भी इस ट्रिको का यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति का। तो ये ट्रिकोमेट्री जो है इंग्लिश में 3 वर्डों से मिलकर के बना है। पहला ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रो। ट्री मीन्स ट्री होता है, गोनिया मीन्स कोण हो जाएगा और मेट्रो मीन्स मेजर होगा अर्थात माप। बनेगा क्या त्रिकोणमिति, और इसको त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर त्रिकोणमिति आप लोग समझ जाइएगा अच्छी तरह से तो 11 क्लास में भी इसका है, 12 में भी है और जनरल में भी इसका डिस्कशन होगा। तो आप लोग एकदम बेसिक एक वो आप लोग को किसी की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा तो किसी अदर टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि जो त्रिकोणमिति है, जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक सबसे महत्वपूर्ण बुक है। इसी बुक से जितना भी हम लोग का साइड बुक बनता है इसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का। ठीक है, अब देखिए इस त्रिकोणमिति में हम लोग टोटल फॉर्मूला को लिखेंगे और उसके साथ साथ एग्जांपल के साथ हम लोग चलेंगे। ये नहीं कि एक ही बार में हम लोग टोटल को आप लोग फॉर्मूला में टाइप कर देंगे, किसी को ये कन्फर्म नहीं रहेगा कि किसका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए बात करते हैं हम लोग। देखिए और एक बात और याद रखिए, ये जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति का मेन बेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है अर्थात समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। तो इसको देखिएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं आगे, ये हम लोग का रहा राइट एंगल ट्रायंगल। समझते जाएगा ए बी और सी। ठीक, तो यहाँ पे जैसे सपोज हम लोग का थीटा रहेगा, तो थीटा अगर यहाँ पे रहेगा, इसके सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है, जो सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है। और ये हम लोग का जो होता है आधार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, बेस बोला जाता है, B फॉर बेस। और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अर्थात इसको एच से इंडिकेट किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, एक बात और आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज दैट अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इस टाइप का ट्रायंगल है, थीटा तो यहाँ पे दिया है ए बी सी हुआ, अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो लंब कौन सा होता है, ये हम लोग का इसके ये लंब हो जाएगा। यानी थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है, साइड होता है, वो हम लोग का परपेंडिकुलर होता है। यानी ये बी हो जाएगा, ये एच ऑलरेडी आएगा। चेंज क्या होता है इसमें, दो साइड चेंज होता है, एक बेस चेंज होता है और एक परपेंडिकुलर चेंज होता है। कब चेंज होगा, जब एंगल ही चेंज होगा तो ये हम लोग का बन जाएगा बी बन जाएगा अर्थात बेस। इतना कन्फर्म। अब देखिए, तो इससे पहले ये आप लोग फॉर्मूला टाइप कर लीजिएगा। फर्स्ट है कर्ण स्क्वायर अर्थात एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। तो ये कर्ण बराबर होता है हम लोग क्या, ये आधार का स्क्वायर शॉर्ट में लिख रहे हैं और प्लस लंब का स्क्वायर होता है।
इसको आप लोग कॉपी पर टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है हम लोग का, अगर आधार निकालना हो तो आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। इतना याद रखिएगा, ये तीन फॉर्मूला। और लंब बराबर लंब इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। इतना फॉर्म रहेगा, ठीक है। यहाँ कर्ण बराबर भी लिख लीजिए, कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर इंग्लिश में इसको लिखना हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके बाद लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम वही है। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला हम लोग का फॉर्मूला है, अब देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग अब इंपोर्टेंट फॉर्मूला, थोड़ा याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। पहला देखिए, इसके लिए इस इंपोर्टेंट फॉर्मूला के लिए आप लोग को एक याद रखना पड़ेगा, जिसे बात करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं फिलहाल में। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, इक्वल लिख सकते हैं सोने चांदी तोले। इसका मतलब हुआ पी बी पी बाई एच एच बी। ये हम लोग का ट्रिक है, ये ट्रिकली है। और एस सी टी, अब एस फोर साइन लिख दीजिए, सी फोर कॉस हो जाएगा और टी फोर टैन हो जाएगा। साइन मिस होता क्या है, जया होता है। कॉस मिस का होता है, कोज्या होता है। और इसको स्पर्श जया के नाम से जाना जाता है, स्पर्श जया। इतना कन्फर्म कर लो। अब देखिए ये जो होता है एस इज इक्वल टू पी बाई एच और सी इज इक्वल टू बी बाई एच और टी इज इक्वल टू, समझ आ रहा है। तो देखिए पहला हम लोग को बनेगा साइन ए लिखिए या थीटा लिखिए, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच अर्थात लंब बाई कर्ण हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग का सी फोर कॉस हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई का लिख सकते हैं हम लोग एच, यानी आधार बटा में कर्ण। फिर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई पी बाई बी लंब बटा में आधार। इतना कन्फर्म कर लो। अब इसका अपोजिट होता है क्या हम लोग का, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक ए इज इक्वल टू, इसी को अपोजिट कर दिया अर्थात ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा अर्थात इसको बोल दे सकते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। तो कॉसेक थीटा सॉरी कॉसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी और इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, यानी सेक ए इज इक्वल टू एच बाई बी हो जाएगा। कॉट ए इज इक्वल टू बी बाई पी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग का है 6, ये हम लोग का, ये आप लोग इसको अच्छी तरह से कॉपी पे उतार लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू, यानी इसका यूज किस टाइप के क्वेश्चन के साथ होता है ये फॉर्मूला का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आगे देखिए इसको याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले इज इक्वल टू सोने चांदी तोले। सोने मतलब एस फोर साइन, सी फोर कॉस और डी फोर टैन। और आप लोग तीनों का बता दिए, जहां कहीं भी दिक्कत आप बोलिएगा, वैसे इसी को याद रखिएगा आप लोग ज्यादातर।
पंडित बद्री प्रसाद बोले, और SCT, ठीक है, चाहे लाल भाई कक्कर भी आता है, वो हिंदी मीडियम के लिए है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन किया जाएगा इसके बारे में देख लीजिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए जैसे हम लोग का दिया रहेगा क्वेश्चन में, यदि sin A इज इक्वल टू 4/5 हो तो cos A tan A का मान ज्ञात करें, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग नोट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, इफ sin A इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A tan A, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में इसको कैसे कीजिएगा यही इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों को, जो 6 आप लोग का फॉर्मूला लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए sin A इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। तो sin A इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, यानी P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस। इसको हिंदी में लिख सकते हैं लंब बाई कॉर्नर, ठीक। तो अब देखिए इसमें दिया क्या चीज नहीं है, तो लंब का मान दिया है, ठीक, इसको मानते हैं एक BC, तो यहाँ पे थीटा है, ये लंब हो जाएगा हम लोग का, ये आधार हो जाएगा, और ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा HB, और इसको हम लोग मानते हैं P, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 4, H इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 1। तो B इज इक्वल टू क्या होता है, आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होता है। H का वैल्यू कितना दिया आपका 5 दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। और B माइनस P, देखिए P का वैल्यू 4 दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं B 25 माइनस ये 9 बचेगा और इसका 3 हो जाएगा, इतना कन्फर्म। यानी हम लोग का हाइपोटेनस का वैल्यू दे दिया कितना 5, बेस का भी दे दिया कितना 3, और परपेंडिकुलर भी कितना दे दिया 4। तो हम लोग का क्या निकालना है, cos A और tan A। कैसे निकालेगा, तो देखिए cos A बराबर C है, तो C4 क्या हो जाएगा आपका B/H, अर्थात B/H। तो देखिए B का वैल्यू कितना दिया है, B का वैल्यू 3 दिया है, H का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, ये हम लोग का आंसर है। उसी प्रकार से tan A, तो tan A का कितना हो जाएगा B/H हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग P/B। P का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, 4 लिख दीजिए, और B का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, ये हम लोग का आंसर है। जहां कहीं भी अगर आप लोग का दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। और एक बात और, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टाइप्स के फॉर्मूला और क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो इतना ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ साथ याद रखिएगा कि हम लोग अगले वीडियो में फॉर्मूला को, टोटल फॉर्मूला को लिखवाने के बाद, समझाने के बाद, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ हम आप लोगों के साथ मिल रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।